तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के 5 सर्वश्रेष्ठ और महाशक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताएंगे, जो महाभारत के युद्ध को 18 दिनों से पहले ही समाप्त कर सकते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे है महाबली बलराम। बलराम जी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और शेषनाग जी के अवतार भी थे। बलराम जी ने ही दुर्योधन और भीम को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। बलराम जी ने अनेकों बार एकलव्य, पौंड्रक और जरासंध जैसे महाबली योद्धाओं को परास्त किया था। बलराम जी ने अपने बाल्यकाल में ही प्रलंबासुर नामक राक्षस का अपने एक मुष्टि के प्रहार से ही वध कर दिया था। यदि बलराम जी युद्ध में भाग लेते तो निस्संदेह ही वो पांडवों के पक्ष से युद्ध करते और महाभारत के युद्ध को 4 से 5 दिनों में ही समाप्त कर देते। महाबली हनुमान के बाद महाबली बलराम चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। बलराम जी इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि एक बार जब महाबली दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम को बंदी बना लिया था, तो महाबली बलराम ने अपनी हल के प्रहार से हस्तिनापुर में भूकंप ला दिया था। बलराम जी के क्रोध से डरकर दुर्योधन ने भी बलराम जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। नंबर 4 के स्थान पे है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम जी महामहिम भीष्म, महारथी कर्ण, रुक्मी और द्रोणाचार्य जी के गुरु थे। परशुराम जी इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उन्होंने महावीर कार्ति अर्जुन की विशालकाय सेना का अकेले ही संहार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने महाशक्तिशाली कार्तिवीर अर्जुन का वध भी किया था। परशुराम जी ने दुराचारी क्षत्रियों का 21 बार धरा से विनाश कर दिया था। यदि भगवान परशुराम महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो वो निस्संदेह ही पांडवों की ओर से युद्ध करते। यदि भगवान परशुराम इस युद्ध में भाग लेते तो भगवान परशुराम अर्जुन और भीम जैसे महावीर योद्धाओं के साथ मिलकर कौरवों की पूरी सेना का संहार 2 से 3 दिनों में ही कर देते। नंबर 3 के स्थान पे है राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आप सबको ये सुनकर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि हमारी इस सूची में हनुमान जी कैसे आ गए। पांडवों के वनवास के समय जब भीम महाबली हनुमान से मिलते हैं तो भीम हनुमान जी से यह आग्रह करते हैं कि हनुमान जी, आप इस महाविनाशकारी युद्ध में हमारी ओर से युद्ध करने की कृपा करें। पवन पुत्र हनुमान भीम को यह कहकर मना कर देते हैं कि भीम, यह युग मेरे युद्ध करने के लिए नहीं है। मैं इस युद्ध में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इस महाविनाशकारी युद्ध में महाबली हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज में विराजमान थे। लेकिन अगर महावीर हनुमान ने इस युद्ध में अपने शस्त्र उठा लिए होते तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके इस युद्ध को 1 दिन में समाप्त कर सकते थे। नंबर 2 के स्थान पर है महावीर बार्बरिक। बार्बरिक घटोत्कच के पुत्र और महाशूरवीर भीम के पोते थे। महाशूरवीर बार्बरिक को वरदान स्वरूप 3 ऐसे बाण प्राप्त हुए थे जो किसी भी महायुद्ध को 1 क्षण में समाप्त कर सकते थे। यदि महातेजस्वी बार्बरिक इस युद्ध में भाग ले पाते तो निस्संदेह ही वो पांडवों की ओर से युद्ध करते और 1 दिन में ही युद्ध को समाप्त कर देते। नंबर 1 के स्थान पे है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र और अन्य अस्त्रों का उपयोग करके महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध को 1 दिन में समाप्त कर सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने शस्त्र न उठाकर अपनी बुद्धि के ही उपयोग से पांडवों को 18 दिनों में युद्ध में विजय दिला दी थी। तो सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण शस्त्र उठा लेते तो निस्संदेह ही वो युद्ध को 1 दिन में समाप्त कर सकते थे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।